हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज फॉर 2025 एंट्रेंस एग्जाम। कौन से एंट्रेंस एग्जाम? पहला है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप एग्जाम और मैथ ओलंपियाड। आज हम इन एग्जाम्स में आए हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को करेंगे, जिनके बारे में हम पहले विस्तार से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में समझ चुके हैं। तो आज हम उनको विस्तार से भी समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास उसकी दुकान में 32 किलोग्राम 400 ग्राम सेब, 25 किलोग्राम 300 ग्राम संतरे और 8 किलोग्राम 700 ग्राम नाशपाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें पहले ही, ठीक है, क्या है, एप्पल कितना है? शाबाश, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कितना एप्पल है, मुझे भी पता चले कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है, अब है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कितने हैं? 25 किलोग्राम 300 ग्राम। ठीक है, अब क्या बचा है, अब है नाशपाती। ठीक है, नाशपाती को हम बोलते हैं पियर। तो ये है हमारे पास 8 किलो 700 ग्राम। ठीक है, यही बोला है इसने। ठीक है, आपकी क्वेश्चन को पढ़कर किस तरह से समझते हैं, ये इसके लिए यहाँ पे चेक हो रही है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि यदि वह सभी सेबों को कैसे बेच देता है, 80 रुपीज पर केजी के रेट से बेच देता है, और जो सभी संतरे हैं उनको 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है, और 3 किलोग्राम 700 ग्राम नाशपाती को 90 रुपए में बेच देता है। ठीक है, अब देखिए, क्वांटिटी भी कम कर दी गई है। क्वांटिटी हमारे पास दी गई थी 8 किलो 700 ग्राम, और यहां क्या बोला जा रहा है कि 3 किलो 700 ग्राम नाशपाती को 90 रुपए में बेच देता है। यह भी नहीं बोला है कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो गया है 3.7 केजी, और उसका टोटल रेट कितना है, 90 रुपीज है। अब हम ऊपर कर लेते हैं, बाकियों में तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के बाद, अगर जीरोस के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, 8 को 80 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कंसेप्ट एक आता है तो 80 क्या है, 8 इंटू 10। ठीक है, अब अगर हम 32.4 को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 324 आ जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डेसिमल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 4 जा 32, 3 हमारे पास रिमाइंडर है, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, एंड 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब हमें इसका सम करना है, 9 प्लस 2 11, 9 5 14 प्लस 9 23 प्लस 1 24, 2 यहां आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14, 1 यहां आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 3441 रुपीज हमारा सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है कि ये क्या होगा, 108 होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोहन को 76,005 लिखने को कहा गया, परंतु उसने क्या लिख दिया,
7605 लिख दिया। अब आप सही उत्तर और उसके द्वारा लिखे उत्तर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब उतने समय में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि 76,500 76,005 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो 76,005, ठीक है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स और टेंस के प्लेस पे कुछ जीरो जीरो आएगा और वंस के प्लेस पे 5 आएगा। ठीक है, 76,005। अब उसने क्या लिखा है, 7605। अब आप सही उत्तर और उसके द्वारा दिए गए उत्तर के बीच का अंतर निकालिए। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर। ठीक है, कितना डिफरेंस रह गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसने लिखा है 7605 उसको माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 माइनस 5 0, ठीक है, 0 माइनस 0 0, 0 में से 6 गया, कितना आएगा, हम यहां से बोरो करेंगे, ये बच गया 5 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ फिर 5 छोटा है और 7 बड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया 15, यहाँ 7 का बच गया 6, 15 माइनस 7 8 और ये हो गया 68,400। तो 3 इज द राइट आंसर। अब उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, हेमा ने 3 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी पैदल, पैदल को क्या बोलेंगे हम, ऑन फुट की, है ना, 3 सही 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद साइकिल से कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सही 2/3, ठीक है, 5 and 2/3, है ना। अब क्या है, और उसके बाद जो है शेष दूरी, जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस था, ठीक है, उसको कैसे किया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास नहीं दिया है तो हम उसको x मान सकते हैं। ठीक है, यदि कुल दूरी, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये उसने किया पैदल, ये किया साइकिल पे, अब ये जो बाकी बचा है ये करेगी, तब 22 किलोमीटर होंगे। अब देखिए अगर आपको पहले तो हमें आना चाहिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको सॉल्व करना। अब देखिए इसमें आपको ध्यान किस बात का रखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें होता क्या है, ठीक है, ये कोशिएंट है आपका, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। ठीक है, कोशिएंट होता है भागफल, ये है शेष, ये है भाजक, तो इन दोनों को गुणा होता है और फिर जो है ऊपर प्लस हो जाता है। तो ये कैसे होता है सॉल्व, 3 दूना 6 प्लस 1 7/2, तो ये आ गया हमारा 7/2 और ये आ जाएगा 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाय 3 और ये है प्लस x, तो ये आ गया आपका 22। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना भी आना चाहिए। अब देखिए फ्रैक्शंस को, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसको हम नीचे दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं तो हम बटरफ्लाई मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये और ये क्रॉस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये 17 2 जा 34 और ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो आपकी फ्रैक्शन आ गई 4 + 1 5 3 2 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया 55 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 22। तो क्या है कि x के साथ ये प्लस हो रहा है, अगर हम इसको जो इक्वल है उसके दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कितने बच्चों को पता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे। देखिए किसी भी संख्या के नीचे अगर
कोई डिवाइजर नहीं हो तो हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 जा 6, 22 इंटू 6। तो आपको टेबल अगर आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये आ गया। अब आप माइनस कर देंगे, क्या आ गया, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा है 2, और फिर 12 में से 5 गए 7, ये आ गया आपका। ठीक है, तो लेकिन आंसर तो इस तरह से नहीं दिया गया है, तो आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप डिवाइड कर सकते हैं 76 को 77 को 6 से। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो 6 का टेबल 77 के लिए कहां तक पढ़ेंगे, 12 छिके 72। ठीक है, तो 77 में से 72 माइनस कर दिया, क्या बचा 5। ठीक है, और 6। ठीक है, कुछ इस तरह से हम ऐसे ही करेंगे, 6 और इधर आ जाएगा 77, पहले 1 के टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ आ गया। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है ये नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या है, 17 के लिए 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक, 12 आ जाएगा, 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आ गया आपका 6 जो है 12 सही 5/6, ऐसे ही होता है। तो हमारा आंसर है 1, जो सही आंसर है। ठीक है, इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या मेथड होगा, ठीक है, ये देखिए, ये 7/2 आपका आ जाएगा 3.5, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.66। ठीक है, तो देखिए, ये इसको अगर हम सम करते हैं, 6 5 11, 1 आ गया। ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 1 9। अगर हम 22 में से 9.1 माइनस करते हैं तो आंसर कहाँ आना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 9 माइनस कर रहे हैं तो 13 आता है, और 5/6 उसके साथ है, तो मतलब ये क्या है, 13 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो सही आंसर नहीं होगा। अगर हम जो है 11 छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 10 नहीं है। ठीक है, 9.1 है ना, 9.17। ठीक है, तो ये 12 सही, 12 एंड 5/6 जो है आपका सही आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, 4 महीने के लिए अब्दुल 6,600 रुपए किराए का भुगतान करता है। यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो उसे पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है कि 4 महीने की बात की गई है, 1 महीने की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो एक साल में कितने 4 महीने होते हैं, 3-4 महीने होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो 4 महीने का किराया दिया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 0 3 0 0, 3 छिके 18, 3 छिके 18 और 1 19, तो हमारा फोर्थ जो है राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर 15 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के चारों ओर किनारों पर एक लेस लगाना है। लगाई जाने वाली लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि कारपेट किस आकार का होता है, आयताकार का होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 6 मीटर 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चारों तरफ जब लगाना है तो हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपके पास आयत के परिमाप का एक फॉर्मूला है, क्या, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो आपने लंबाई और चौड़ाई को जमा कर दिया तो ये आ गया 10.50।
अब ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों चीजें हो जाएंगी गुणा, तो 10.5 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21 मीटर। आपके पास आंसर में यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया गया है जो गलत है, तो सही आंसर 21 मीटर होगा। उसके बाद है एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें कुल विद्यार्थियों में 45% लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में 440 लड़के हैं तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहली बात तो क्या है, बॉयज है और गर्ल्स है। आपको क्या बोला है, लड़कियां कितनी हैं, 45% है। अब आप ये भी जानते हैं कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। तो मतलब क्या है कि अगर गर्ल्स 45% हैं तो बॉयज कितना परसेंट है, ठीक है। या तो आप 100 में से 45 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55%, ठीक है। तो क्या है, यदि विद्यालय में 440 लड़के हैं, ठीक है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, 440 हैं। तो टोटल हमें विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स का 55% कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स का 55% हो जाएगा x हमने मान लिया टोटल, और x गुणा 55/100, ठीक है, किसके बराबर है, 440 के बराबर है। ओके, तो ये क्या है, ये 55/100 जो है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, उल्टी छलांग लगाएंगे, 100/55 हो जाएगा। तो ये क्या है, 55 एकम 55, 55 अठे 440, तो 8 गुणा 100 बच गया, और ये है 800 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट जो है वो गर्ल्स हैं, कितना है, 45%। तो 45% हम ऐसे निकालेंगे, 100 एकम 100, 100 है 800, तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाएगा, और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 360, ठीक है। 45 अठे 360 हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास ने 42 रुपए प्रति दर्जन की दर से 6 दर्जन अंडे खरीदे, जिनमें से 5% टूट गए। उसने शेष अंडे 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, तो उसे कुल कितना लाभ मिला, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो हमें चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि क्या किया उसने, 6 डजन अंडे खरीदे, किस रेट से, 42 रुपए की दर से। तो कितने रुपए के खरीदे होंगे, 6 तो 12, 6 चौके 24 और एक 25, तो ये उसका हुआ कॉस्ट प्राइस जिसपे उसने अंडे खरीदे। उसके बाद जो यहाँ टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि 6 दर्जन उसने लिए, और उसमें से कितने टूट गए, 6 दर्जन का 5%, ठीक है। तो 6 दर्जन का 5% हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया 6, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 6 और 20 भी एक टेबल में आते हैं, मतलब 2 के टेबल में, दोनों इवन नंबर हैं, 2 तिया 6, 2 दा 20, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 6 माइनस 3/10। तो बटरफ्लाई मेथड से हम इसको कर सकते हैं, 10, 6 दा 60, और ये हो गया माइनस 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 57 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 5.7 दर्जन जो है उसके पास बची। अब जो वो 57/10 बचा उसको पास, उसने उसको कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा। तो 10 पंजे 50, और हमारे पास जो है आंसर क्या आना चाहिए, 7 5 जा 35, और 3 बच गया, 5 5 जा 25 प्लस 3 28,
तो इसमें से 285 में से 253 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 33। तो 1 शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 140 अंक प्राप्त करती है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है, फेल हो जाती है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 40% उसको चाहिए पास होने के लिए एग्जाम में। ठीक है, और उसके आते कितने हैं? 140। और कितने कम रह गए? 20। अगर 20 और आ जाते तो वो पास हो जाती। मतलब अगर उसके 20 और आ जाते, मतलब 160 हो जाते, तो वो पास हो जाती। और पास होने के लिए चाहिए 40%। तो 40% क्या है? जो टोटल नंबर्स है उनका 40% क्या है? 160। ठीक है, अब क्या है, ये 40 बाई 100 जो है ये दूसरी तरफ जाएगा और क्या होगा, जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है। तो ये आ गया। अब देखिए 40 जा 160, तो 100 इंटू 400 जो है टोटल अंक हैं उस परीक्षा में, और उसको आते हैं कितने? 140। अगर 20 और आ जाते, मतलब 160 आ जाते, तो वो पास हो जाती। 160 कितना है इसका? 40% है। कैसे? देखो 400 का 10% कितना होगा? 40। ठीक है, जो भी टेबल आप पढ़ते हैं, जैसे 20 का 10% 2, 30 का 3, 40 का 4, 50 का 5, इस तरह से 10% हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 445, 572 और 699 को भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6 शेष बचे, रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699। और जो है उसमें से जो शेष बचे वो है 4, 5, 6। जब भी इस तरह का प्रश्न बेटा आए तो आपने क्या करना है, जो ये पहली संख्या है उसमें से ये जो रिमाइंडर है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। 445 में से 4 माइनस किए 441। ठीक है, 572 में से 5 माइनस किए क्या आ जाएगा? 567। ठीक है, और 699 में से 6 माइनस किए ये आ गया 693। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे HCF, महत्तम महत्तम समावर्तक हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं के लिए हमने ऑलरेडी किया है। हम क्या करेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है उसको डिवाइजर के प्लेस पे लिख लेंगे, और जो नेक्स्ट नंबर है सबसे बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए 441 का जो टेबल है इसके लिए हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 1 तक ही जाएगा, तो हमने ये माइनस कर लिया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 252। अब देखिए भाग विधि से जब आपको HCF निकालना है तो जो यहाँ पे जो आपका डिवाइजर होगा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये 252 दोबारा 1 पे ही जाएगा, तो ये संख्या हमारा पास आ गया। 11 में से 2 गए 9, 3, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1। ओके, तो ये 252 यहाँ आ जाएगा जो यहाँ पे डिवाइजर था। ठीक है, दोबारा फिर 1 पे जाएगा, तो ये आ गया आपका 3, और 15 में से 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 0। तो ये आ गया आपका 189 जो यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा ये 3 पे, तो 189। और जहाँ पे ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, वो जो लास्ट डिवाइजर है आपका वही आपका HCF है इन दो नंबर्स का। ठीक है, अब कि क्या ये तीसरे नंबर का भी HCF है, हमें क्या करना है, हमें इस नंबर से जो है
इस संख्या को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए 6 का टेबल, ये 56 के लिए कहां तक पढ़ेंगे हम? 6 9 जा 54, तो 9 से ट्राई करते हैं। अगर हम 9 से ट्राई करते हैं तो क्या आ जाता है? 3 9 जा 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 प्लस 2 56, तो हमारे पास ये नंबर पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये वो नंबर है, इससे अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 4 5 और 6 बच जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी ये मंदिर की घंटियों के रूप में पूछ लिया जाता है, या कोई इवेंट है जो 2 घंटे बाद होता है, 3 घंटे बाद होता है, 4 घंटे बाद होता है, तो अगर हम एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या है, 3 छात्र स्कूल के लिए एक साथ चलते हैं और एक साथ कदम रखते हैं। उनके कदम क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि सभी समान दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम 80, 85 और 90। ठीक है, इस तरह से है ना। तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12,240 सेंटीमीटर। क्यों आएगा? क्योंकि हमें जो कदम है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए देखेंगे आप, तो सारा क्वेश्चन करने के बाद आप जो निकालेंगे वो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया है तो जो आंसर है उसको भी हमें सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमें जो है, जो सेंटीमीटर्स हैं उनको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीटर है, मीटर में यहाँ जो सेंटीमीटर है वो जो है कम है, तो हमें जो है आंसर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, तो 100, अगर 100 से कोई संख्या डिवाइड हो रही हो तो क्या आ जाएगा? डेसिमल 2 प्लेस पीछे आ जाता है ना। तो 0 और 4 से पहले डेसिमल आ जाएगा और ये मीटर आ जाएगा। तो देखिए ये आंसर कहाँ है, ये है आंसर नंबर है 3। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, जो आज के, जो इस साल के जो आपके एग्जाम हैं उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।